नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सबकी ज़िंदगी से सीधे जुड़ा हुआ है। भारत की स्वास्थ्य सेवाएं और उनकी समस्याएं एवं सुधार की संभावनाएं। भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तकनीक और विज्ञान में हम दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं, लेकिन जब बात आती है जनता की सेहत की तो तस्वीर उतनी उज्जवल नहीं दिखती। कोविड-19 महामारी ने हमें साफ साफ दिखा दिया कि हमारे स्वास्थ्य तंत्र में कोई कमजोरी जरूर है। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी, ऑक्सीजन की कमी, डॉक्टरों और नर्सों पर अत्यधिक बोझ पड़ना, यह सब हमारे सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा हुआ है। तो आइए इस विषय पर गहराई से चर्चा करें कि भारत की स्वास्थ्य सेवाओं की मुख्य समस्याएं क्या हैं और उनमें सुधार की संभावनाएं कहां छिपी हुई हैं। आइए हम बात करते हैं भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। पहला, अस्पतालों और ढांचे की कमी। भारत जैसे विशाल देश में अभी भी प्रति 1000 लोगों पर पर्याप्त अस्पताल बिस्तर उपलब्ध नहीं है। छोटे कस्बों और गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं लगभग न के बराबर हैं। महानगरों के कुछ निजी अस्पताल तो विश्व स्तरीय हैं, लेकिन आम आदमी वहां इलाज कराने की कल्पना भी नहीं कर सकता। दूसरा बिंदु, डॉक्टरों और नर्सों की कमी। WHO के मानक के अनुसार हर 1000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन भारत अभी भी इस लक्ष्य से पीछे है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालत और भी खराब है, जहां एक डॉक्टर हजारों मरीजों को देखता है। नर्सिंग स्टाफ की भी भारी कमी है। अगला बिंदु है स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा अंतर है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में तो आधुनिक अस्पताल हैं, लेकिन झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ एवं अन्य कुछ राज्यों में ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी ठीक से काम नहीं करते। महंगा इलाज और आर्थिक बोझ। भारत में ज़्यादातर स्वास्थ्य खर्च आउट ऑफ पॉकेट यानी अपनी जेब से बाहर करना पड़ता है। एक बड़ी बीमारी से पूरा परिवार कर्ज में डूब जाता है। निजी अस्पतालों की फीस आम आदमी की पहुंच से बाहर है। अगला बिंदु है स्वास्थ्य बीमा की कमी। भारत की बड़ी आबादी अब भी किसी स्वास्थ्य बीमा योजना से नहीं जुड़ी है। सरकारी योजनाएं जैसे कि आयुष्मान भारत लोगों तक पहुंची है, लेकिन कवरेज अभी भी सीमित है। अगला बिंदु, रोग निवारण पर कम ध्यान। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था ज़्यादातर इलाज पर केंद्रित है, रोकथाम पर नहीं। टीकाकरण, स्वच्छता, पोषण और जागरूकता जैसे क्षेत्रों में अभी भी काम बाकी है। नेक्स्ट बिंदु, भ्रष्टाचार और प्रबंधन की कमी। दवाइयों की सप्लाई चेन में गड़बड़ियां, सरकारी अस्पतालों में लापरवाही और घोटाले आम बात है। मरीजों के सही इलाज के लिए कभी कभी दलालों का भी सहारा लेना पड़ता है। नेक्स्ट बिंदु हम देखते हैं जनसंख्या का दबाव। भारत की विशाल जनसंख्या स्वास्थ्य सेवाओं पर अत्यधिक दबाव डालती है। किसी भी बीमारी या महामारी के दौरान हमारी व्यवस्था जल्दी ही चरमरा जाती है। अब बात करते हैं समाधान और सुधार की संभावनाओं की। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अब तक काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। पोलियो उन्मूलन, मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना। हर जिले में कम से कम एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल होना चाहिए।
डॉक्टरों और नर्सों की कमी के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा और इसकी संख्या बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग संस्थानों की संख्या भी बढ़ानी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले डॉक्टरों को विशेष प्रोत्साहन और सम्मान देना चाहिए। टेलीमेडिसिन और ई हेल्थ सेवाओं से दूर दराज के इलाकों तक डॉक्टरों की पहुंच बनाई जा सकती है। सस्ती और सुलभ सेवाएं। जेनरिक दवाइयों को बढ़ावा देना होगा ताकि हर गरीब दवा खरीद सके। सरकारी अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता को सुधारना जरूरी है। निजी और सरकारी अस्पतालों के बीच साझेदारी यानी कि पीपीपी मॉडल से लागत कम की जा सकती है। स्वास्थ्य बीमा का विस्तार। हर नागरिक के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा लागू किया जाना चाहिए। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को और व्यापक बनाकर मिडिल क्लास को भी शामिल करना होगा। बीमा कवरेज में गंभीर बीमारियों और ऑपरेशंस को भी शामिल करना चाहिए। रोकथाम और जन जागरूकता। स्वास्थ्य शिक्षा को स्कूली स्तर पर अनिवार्य करना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान की तरह स्वस्थ भारत अभियान भी चलाना होगा। योग, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक चिकित्सा के साथ जोड़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग। डिजिटल हेल्थ आईडी से हर नागरिक का स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा से बीमारियों का अनुमान लगाकर पहले से तैयारी की जा सकती है। दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हमें इसको यहीं रोकना होगा और बाकी सब्जेक्ट हम डील करेंगे अगले वीडियो के अंदर। यदि आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपके हिसाब से भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसमें सुधार कैसे ला सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।